Hello everyone, I hope you have been doing well. So in today's video, we are going to start with the next physiographic division of India, that is the Peninsular Plateau. तो हमने पिछले वीडियोस में हिमालयाज एंड नदर्न प्लेन्स कवर किया था एंड आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में. तो लेट्स फर्स्ट ब्रेक डाउन दीज टू टर्म्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. तो व्हाट इज़ अ पेनिनसुला? तो पेनिनसुला is that piece of a land that is almost entirely surrounded by water. तो ये ज़मीन का वो पार्ट होता है जो लगभग सभी तरफ से पानी से, लगभग इसका एरिया पानी से घिरा हुआ होता है, बट ये एक तरफ से मेन लैंड से या ज़मीन से, भूमि से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है. सो इट इज़ अ पीस ऑफ लैंड that is almost entirely surrounded by water, but it is connected to the mainland on one side. I took this definition from the National Geographic website. You can go ahead and check this out on their website. Now let's come to plateau. तो plateau is that part of the land जो अपने आसपास की भूमि, अपने आसपास की ज़मीन से थोड़ा एलिवेटेड होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है, थोड़ा ऊंचा होता है. ठीक है. और इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, सपाट होता है, एंड इट्स वेरी it has a great width. So it is a large flat area of land that is higher than the rest of its surrounding area. Now the Peninsular Plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. तो हमने समझ लिया कि Peninsular Plateau क्या होता है. तो इसी का एक अदर नेम होता है tableland. So tableland is nothing but a plateau. और जो Peninsular Plateau है इंडिया का, it is composed of, it is made up of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि igneous rocks जो मैग्मा लगा के ठंडा होने पर जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो igneous rocks होते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं जो हाई प्रेशर, फोर्स एंड ड्यू टू अदर फैक्टर्स दे मेटामॉर्फोसाइज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो ये पहले सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स रहे होंगे, बट बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम फैक्टर्स दे हैव मेटामॉर्फोसाइज. ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स वो होते हैं that are made up of crystallized minerals. Now, the Peninsular Plateau was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. अब इस लाइन को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड क्या होता है. सो जो जैसा आप अभी स्टेट ऑफ द अर्थ देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर लोकेटेड है, तो हमेशा से ऐसा नहीं था. पहले सब कॉन्टिनेंट्स एक मिलाकर एक ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट थे. द वर्ड इज सुपर कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था पैंजिया. ठीक है. तो पैंजिया अराउंड 200 million years ago it started breaking and its parts started floating away from each other and gradually they took the shape of the continents that we see today. तो ऐसे continents का formation and that is how they got located where they are located right today. So ये समझने के लिए हम पहले देखते हैं. मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ. ये देखिए, द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया. तो सारे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे एंड देन 200 million years ago they started drifting apart. The Pangea broke down and its parts started drifting apart, and the image on the right shows the continents and the earth as we see today. Now this image shows Laurasia and Gondwana land. So on the north we see Laurasia and on the south we see Gondwana land, and it is separated by the Tethys Sea. सो जो लोरेशिया आप देख रहे हैं पार्ट नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स कंप्राइज करता है, और इसमें आज के जो नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया है, वो कॉन्टिनेंट्स लोरेशिया के पार्ट हैं. एंड गोंडवाना के जो पार्ट्स हैं वो हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ओके. टेथिस सी इनको डिवाइड करते थे. ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर पैराग्राफ. Now the plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. तो the peninsular plateau जो है broad है, चौड़ा है, और इसमें जो valleys है they are not very deep, ज़्यादा गहरी valleys नहीं है, और जो hills है they have rounded tops. Okay. The plateau consists of two broad divisions. इसके दो major broad divisions है. कितने? Two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highland. तो ये जो rest of the paragraph है ये Central Highland and Deccan Plateau की लोकेशन और उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करता है. तो पहले ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम इसको एक इमेज की मदद से समझ लेते हैं, देन वील get to the paragraph. Okay,
सो लेट्स अंडरस्टैंड पेनिनसुलर प्लेट्यू विद द हेल्प ऑफ अ मैप. तो ये मैप आपके बुक में ही दे रखा है, तो इसकी मदद से ही हम समझेंगे. मैं बैकग्राउंड में पैराग्राफ पढ़ूंगी एंड यू कैन जस्ट वॉच, look at the map and आप समझिए. So, the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highland. Now, नर्मदा रिवर आपको यहाँ दिख रही होंगी, सतपुरा एंड विंध्या के बीच में नर्मदा रिवर दिख रही होंगी. So, lying to the north of it is our Malwa Plateau and this comprises of our Central Highland. ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्ट बट समझने के लिए सही है. ठीक है, हियर इज आवर मालवा प्लेट्यू. ऑलराइट, सो द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, हमने देख लिया नर्मदा के ऊपर. करेक्ट, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा, तो मालवा प्लेट्यू का एरिया काफ़ी बड़ा चौड़ा कवर करते हुए is known as the Central Highland. The Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and the Aravallis on the north-west. Now, it is bounded by Vindhyan range and Satpura range on the south. ये देखिए Vindhyan range यहाँ पर है हमारी and this is our Satpura range. Satpura range is to the south of the Vindhyan range और इन दोनों के बीच में से हमारी नर्मदा बहती है. Then on its northwest is our Aravalli ranges. Okay, the further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan. अगर हम और westward की तरफ जाएंगे तो here it merges with the Great Indian Desert, Thar Desert. Okay, the flow of the river draining this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa and Kain, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. अब ये लाइन से क्या कहना चाह रहा है कि इन रिवर्स चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन जो सेंट्रल हाईलैंड से फ्लो करती है, इनका फ्लो कुछ इस तरीके का है. तो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है फ्रॉम साउथ वेस्ट. ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके मैप में बेतवा, केन एंड सिंध नहीं दे रखा, बट चंबल से आपके देख सकते हैं ये चंबल रिवर. सो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ये जाके यमुना में इटावा यूपी में मिल जाती है. ठीक है, तो इसका फ्लो देखिए साउथ, ये कुछ साउथ वेस्ट से शुरू करती है और नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो करती है. ठीक है, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. दैट इज़ ट्रू, यहाँ पर इनकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा है बट यहाँ पर कम है. राइट, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. The eastward extensions of this plateau are locally known as बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड. लोकली इनका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है यहाँ पर इनको बुंदेलखंड या बाघेलखंड कहते हैं. सो कुछ एग्जैक्ट नहीं बट दिस इज़ यहाँ पर कुछ MP के टॉप पर हमारा बुंदेलखंड पड़ता है, इसके पास में बाघेलखंड पड़ता है. आई थिंक इट्स समवॉट हियर. तो ये है हमारा ऊपर वाला है हमारा बुंदेलखंड एंड उसके पास में है बाघेलखंड. नाउ द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर. छोटा नागपुर प्लेट्यू आपके मैप में दे रखा है. इट इज़ द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड और यहाँ पर दामोदर रिवर फ्लो करती है. ऑलराइट, तो ये हमने कुछ समझा है सेंट्रल हाईलैंड्स को विद द हेल्प ऑफ अ मैप. तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमने डिवीज़न पढ़ा था सेंट्रल हाईलैंड का. तो हमने सेंट्रल हाईलैंड तो पढ़ लिया है हमने, पेनिनसुलर प्लेट्यू का फर्स्ट डिवीज़न, एंड हमारा जो सेकंड डिवीज़न है वो है डेक्कन प्लेट्यू. सो ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से रहता है. ठीक है, सो द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर. ये हमने देख लिया, नर्मदा रिवर जो है दैट इज़ द डिवाइडिंग फैक्टर बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड रहता है, नर्मदा रिवर के साउथ में हमारा डेक्कन प्लेट्यू रहता है. करेक्ट. नाउ द सतपुरा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ व्हाइल द महादेव, कैमूर एंड मेकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस. तो जो सतपुरा रेंज है, ये इसका नॉर्दर्न बनाता है, नॉर्दर्न फ्लैंक बनाता है, इसकी नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है डेक्कन प्लेट्यू की. एंड यहाँ पर जो महादेव हिल्स है, यहाँ पर आपका महादेव हिल्स आ गया, इसके पास में है आपका मैकाल
and Kaimur is somewhere in Bihar. Alright, and Mahadev, Maikal and Kaimur hills इसका eastward extension, इसके eastward borders बनाते हैं. Okay, locate these hills and ranges in the physical map of India. ये आपको task दे रखा है आपके textbook में. Please go ahead and do it. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. तो जो Deccan Plateau की जो height है वो वेस्ट में ज़्यादा है, वेस्ट में ये ज़्यादा ऊंचा है एंड ईस्ट में ये वेस्ट के कंपैरिजन में कम ऊंचा है और इसका स्लोप वेस्ट टू ईस्ट जाता है. ठीक है. एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कच्चर हिल्स. ना ये जो पोर्शन है नॉर्थ कच्चर हिल्स, कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेट्यू का, मेघालय प्लेट्यू या फिर शिलोंग प्लेट्यू भी जिसको बोलते हैं, इसकी 3 प्रोमिनेंट रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया. अब गारो, खासी, जयंतिया के बारे में हमने जब हिमालयाज़ में पढ़ा था तब भी मैंने मैप में मेंशन कर दिया था, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि गारो, खासी, जयंतिया आर अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड नॉट द हिमालयन रेंजेस सिस्टम. ओके, गारो, खासी, जयंतिया. और हम अगर स्पेसिफिक्स में बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है और डेक्कन प्लेट्यू हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है. ओके, नाउ अब हम एक बार और पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, अदरवाइज मैप से हमने काफ़ी अच्छे से इसको समझ लिया है. ऑलराइट, नर्मदा इज़ द डिवाइडिंग फैक्टर. ऑलराइट, तो मैंने पैराग्राफ पढ़ा एंड मैंने आपको मार्क करके बताया और हमने डेक्कन प्लेट्यू के जो डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड जो हमारे 2 मेन डिविजन्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, उनके बारे में हमने पढ़ लिया. नर्मदा के ऊपर हमारा आता है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नर्मदा के नीचे हमारा आता है डेक्कन प्लेट्यू. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. Now, the Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edges of the Deccan Plateau respectively. जो वेस्टर्न घाट है नाम से क्लियर है, वेस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में पड़ता है. वेस्टर्न घाट्स lie parallel to the west coast. They are continuous and can be crossed through passes only. Locate the Thal, Boran, Pal Ghat in the physical map of India. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आपका वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के फीचर्स डिस्क्राइब करता है. सो माई फेवरेट थिंग टू डू इज़ रेफर अ मैप. सो लेट्स डू दैट. ओके, सो हमने डेक्कन प्लेट्यू के एक्सटेंशन की बात कर ली थी. अब आप ये देखिए, ये रहा आपका वेस्टर्न घाट वेस्ट पर, ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. अब हमने यहाँ पे पढ़ा था पासिस के बारे में. सो द पासिस वर द थाल घाट, बोर घाट एंड पाल घाट. तो आपके यहाँ पे ये गैप्स दे रखे. ये आपका थाल घाट जो नासिक एंड मुंबई को कनेक्ट करता है एंड हियर इज़ योर बोर घाट जो नासिक और पुणे को कनेक्ट करता है एंड ये रहा आपका पाल घाट जो केरला एंड तमिलनाडु की बाउंड्री बनाता है. ऑलराइट, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. हमने बात करी थी कि जो एलिवेशन है ऑन द वेस्ट ऑफ द डेक्कन घाट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न साइड. सो वेस्टर्न घाट जो हैं वो ऊंचे हैं एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न घाट का जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज हाइट है, वो 900 से 1600 मीटर्स है और वहाँ ईस्टर्न घाट का जो एवरेज एलिवेशन है वो है ओनली 600 मीटर्स. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ. ये महानदी रिवर है आपकी, ये अपनी वैली बनाती है, यहाँ से नीलगिरीज तक है ईस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन. द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेग्युलर एंड डाइसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन. तो हम जैसे देख रहे हैं ये कंटिन्यूस नहीं है. वेस्टर्न घाट्स कंपेरेटिवली मोर कंटिन्यूस है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स, पर ईस्टर्न घाट्स डाइसेक्टेड है, टुकड़ों में बनी हुई हैं. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द मैनी रिवर्स जो इस एरिया को ड्रेन करती हैं और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ती हैं. ठीक है, जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, करेक्ट, उनकी वजह से ईस्टर्न घाट जो है वो डाइसेक्टेड है. ओके, द वेस्टर्न घाट्स कॉजेज orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise above the western slope of the घाट्स. नाउ orographic rains क्या होता है? orographic वर्ड एक्चुअली इसका वर्ड होता है माउंटेन. तो जब कोस्ट से वेस्टर्न घाट की तरफ जो मॉइस्ट एयर आती है वो जाकर माउंटेन से मिलती है. ठीक है, वो उससे आगे नहीं जा पाती है, तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ वो राइज होती हैं. वो माउंटेन के स्लोप से राइज होती हैं. जैसे जैसे वो राइज होती हैं, जैसे जैसे वो लिफ्ट होती हैं, वो कूल होती जाती हैं. देन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, देन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड और फाइनली रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन टेक्स फॉर्म. तो इस तरीके से वेस्टर्न घाट जो होता है वो ऑरोग्राफिक रेन बिकॉज ऑफ माउंटेन्स
वो इस तरीके के रेनफॉल को कॉज करता है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जैसे जैसे हम साउथ में जाते हैं वैसे वैसे वेस्टर्न घाट की हाइट्स बढ़ती जाती हैं। नॉर्थ में डेक्कन प्लेट्यू की हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू का एलिवेशन वेस्टर्न साइड में ज़्यादा है, ईस्टर्न साइड में कम है। हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो उसका एलिवेशन साउथ में ज़्यादा है और नॉर्थ में कम है, ठीक है। द हाइएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुड़ी एंड द डोडा बेटा। सो अनाईमुड़ी आपके इसमें दे रखा है। अनाई मलाई रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी, और अनाई मलाई रेंजेस वेस्टर्न घाट का पार्ट है। एंड जो नीलगिरी है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा, ओके। एंड जो महेंद्रगिरी है, जो महेंद्रगिरी है वो आपकी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है, ओके। तो वेस्टर्न घाट में अनाईमुड़ी एंड डोडा बेटा, एंड महेंद्रगिरी किसकी है, ईस्टर्न घाट की। शेवरॉय हिल्स एंड जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। कुछ लेट मी चेंज द कलर। तो यहाँ पर पड़ती है आपकी शेवरॉय हिल्स एंड यहाँ पर कुछ पड़ती है आपकी जवादी हिल्स, ओके। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उडागमंडलम, आई एम सो सॉरी, उडागमंडलम। सो उडागमंडलम जिसको हम पहले ऊटी के नाम से जानते हैं, उसका नया जो नाम है वो है उडागमंडलम। सो उडागमंडलम एक्चुअली डोडा बेटा के बहुत पास पड़ती है। इट लाइज राइट टू द नॉर्थ ऑफ डोडा बेटा। तो नीलगिरी हिल्स का एक पार्ट है ऊटी हिल स्टेशन, ठीक है। और कोडाईकनाल यू शुड फाइंड इट ऑन योर ओन, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर टुडेज टॉपिक. One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as the Deccan Trap. So, जो peninsular plateau है उसमें एक एरिया है Deccan Trap करके, which is made up of very rich black soil. तो this is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. तो जो volcanic eruptions की वजह से जो igneous rocks का formation हुआ था, and समय के साथ because of factors like air, water and many other factors, वो erode होती गई and it led to the formation of black soil. Actually these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. तो denudation का मतलब होता है कि किसी चीज़ की अर्थ के टॉप लेयर का रिमूवल कर देना, इरोजन, टू इरोड और स्ट्रिप समथिंग ऑफ इट्स सरफेस, तो उसका मतलब होता है डेन्यूडेशन. तो डेक्कन ट्रैप के एरिया में जो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन था, उनके डेन्यूडेशन, उनके ओवर मिलियन ईयर्स जिनके डेन्यूडेशन की वजह से हमको उस एरिया में ब्लैक सॉइल मिलती है. द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. तो हमने देखिए मैप में हमने अरावली रेंजेस के बारे में पढ़ा था. ये नॉर्थ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली. एंड अरावली रेंजेस आर considered one of the oldest running mountain ranges in the world. ये इतनी पुरानी है एंड इतने सालों में इनका जो टॉप लेयर है उसका इतना इरोजन हुआ है कि इसकी हाइट बहुत मैसिवली रिड्यूस हो गई है. एंड they are greatly eroded and broken hills. Correct? So with this we come to the end of our today's topic. I hope it was helpful. अगर कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ comment below. And if you like this video, then also you can comment. And I hope this was helpful. And thank you so much. Have a great day.